व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कैसे फॉर्म को भरना है। अबव दैट, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, सबके प्रोस्पेक्टस आ चुके हैं, तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, सबकी बातें भी मैं ऑलरेडी वीडियोस में कर चुका हूं। वो वीडियो ये है, इसको ध्यान से जाकर देख लीजिए। हर तरह का रूल, सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह सब कुछ है, तो सब कुछ चेक कर लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर रहे हो तो भैया ये गलतियां मत करना। इस वीडियो में सब मेंशन है, जाके पहले ये देख लो, ठीक है। आज हम भरने वाले हैं आपका फॉर्म, डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया दोनों एडमिशंस में हेल्प करता हूं। सबसे पहले साइट सबको पता है, जिस साइट पे आना है अब तक सब जान चुके होंगे। ये साइट है सीयूईटी की। इस पे आपको होम पे जाना है। होम पे जाकर आपको सबसे सामने ये बड़ा पब्लिक नोटिस दिख जाएगा। इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, यहां पर सामने लेटेस्ट न्यूज में लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इस पे आपको क्लिक करना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इस पे आपको फिर से क्लिक करना है, सीयूईटी रजिस्ट्रेशन आपकी खुल जाएगी। सबसे पहले चाहे कोई बंदा ड्रॉपर हो, चाहे कोई बंदा इस साल नया आया हो, सबको पहले रजिस्ट्रेशन ही करनी है, कुछ और नहीं करना है। ये देखो, पहले मैंने आपको ब्रोशर भी दिखा दिया, डेट्स मेंशन देख लो। डेट्स को लेकर बहुत डाउट कर रहे थे बच्चे। भैया आपका जो ये 22 मार्च को बंद हो जाएगा, इसलिए उसके बाद उम्मीद मत रखना। एग्जाम्स आपके 8 मई से होने हैं। करेक्शन विंडो भी खुलेगी, बट कोई गलती ना करो तो ही बेहतर है। गलती हो चुकी है तो ठीक है, करेक्शन विंडो में मैं ठीक करा दूंगा। बाकी ट्राई करना कि मिस्टेक ना हो। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मिस्टेक नहीं होंगी। एंड जो मेरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसे देख लोगे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। फिर तो आप एकदम पक्के हो जाओगे कि भैया ये सब्जेक्ट मैंने चुना है, ये मैं कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं। हर चीज का नॉलेज आपको आ जाता है। और यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देखे बिना अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप वैसे भी गलती कर रहे हो। आपकी करेक्शन विंडो वैसे 24 मार्च को खुलेगी, उसमें भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं करेक्शन करवा दूंगा। बाकी ट्राई करना कि आप वो ना करो। वेबसाइट हमने देख लिया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 8 मई से 1 जून है, मतलब आप मान के चलो 10-15 मई तक आपके प्रॉपर एग्जाम सारे हो रहे होंगे। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, सबकी अपडेट्स अभी इन्होंने मेंशन नहीं करी है। जब ये आएंगे मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लो, ठीक है। इसके बाद हम ब्रोशर को हटाते हैं, चलते हैं वापस से फॉर्म पे। तो वापस से आ गए हम लोग वहां पर। यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का शो होगा। 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हम लोग को नया रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, उसके बाद हम लॉग इन करते हैं। जो एकदम एक्सट्रीम राइट में है ना, पहले बीच वाले पे आ जाओ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपकी मांगता है। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा था और साइड भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ग्लिच करती है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे लोड हो रहा है, बट कोई बात नहीं। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। 1 सेकंड होल्ड करना, ये नेटवर्क कुछ ज्यादा ही दिक्कत दे रहा है। हाँ, खुल गया। तो आपको ये बेसिक चीजें दिखाएगा कि आपके पास क्या ये है, फॉर्म है कि नहीं है, फीस कितनी लगेगी। फीस के बारे में सब लोग जानते हैं भाई, इस बार तो बवाल ही कर दिया इन्हें फीस में, है ना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो कोई मतलब नहीं मतलब दोबारा दिखाने का। फीस देख लो भाई, 1800 पड़ जाएगी। बिकॉज देखो 1000 रुपए तो 3 सब्जेक्ट का है, एंड आप भरोगे 5, तो दो बार 400 रुपए जुड़ेगा तो 1800 पड़ जाएगा, विच इज अ वेरी हाई अमाउंट, वेरी टू मच अमाउंट। मुझे भी लगा कि भाई इतना फीस नहीं करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। बेसिक डिटेल्स है, आपको सब नीचे मेंशन कर रखा है। पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप वीडियो में देखोगे आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। सबसे नीचे जाना है, आपने जाकर आई हैव रेड ऑल दी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये धीरे धीरे दिखा रहा हूँ कि भाई ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वरना आई हैव डाउनलोडेड एंड रेड पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे कर देना है। ये किस्सा आपका खत्म हो जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप आ जाओगे अगले स्टेप पे। यहाँ आपसे बेसिक पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, वो सब आपको डालनी है। अपना नाम डालो, पापा का नाम डालो, मम्मी का नाम डालो, जेंडर, अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका ईमेल गलत मत डालना है, किसी और का मत डालना। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे ही आनी है, तो मेल आपका सही होना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पासवर्ड बनाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। पासवर्ड में मेन खेल होता है, आप यहाँ पर सीख लेना। मैं आपको बेसिक बताता हूँ। इसमें आपने करना क्या है, एक बेसिक फॉर्मेट होता है। पहला जो अल्फाबेट है वो बड़ा लिखो, ओ बड़ा लिखो, बाकी अपना नाम छोटे में लिखो, एक @ और कुछ नंबर्स का यूज करो। बेसिक फॉर्मेट है, जैसे मैंने अपना बताया। आप ऐसे फॉर्मेट यूज करके पासवर्ड अपना बना सकते हो। बहुत ही ईजी है। एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, एक @ और कुछ नंबर्स। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट। अब इसी फॉर्म में अपना पासवर्ड बनाइएगा। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा नहीं। बेसिक पर्सनल डिटेल्स में डाल के कैप्चर डाल के सबमिट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद आप किस स्टेप पे पहुंच जाओगे। जहां पर कोई इश्यू अगर आएगा तो आप पूछना। फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे, आपसे बोलेगा भाई कंफर्म करो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सब चीज़ें आपने ढंग से करी हैं क्या। तो आप हाँ भाई मैंने नाम पता सब सही डाला है, सब पे टिक मारोगे। सब पे धीरे धीरे एक बार टिक करके फिर एग्री करके सबमिट करोगे। एंड OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी आपने नंबर इसमें दिया होगा। आप एडिट भी कर सकते हो, नीचे लाल में एडिट करने का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन कुछ गलती हो गई तो एडिट कर लेना, वरना कोई वैसे इशू नहीं है। इसको करके एग्री करके सबमिट आपको कर देना है। सबमिट होते ही आपका फाइनल OTP आ जाएगा। फिर आपको OTP डालने के लिए यहाँ पर बोलेगा OTP मोबाइल नंबर से देख के डालो। फटाफट से यहाँ पर OTP सबमिट कर देना एंड अपना आगे बढ़ जाना। इसमें कोई अपना मसला नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फटाफट से यस सबमिट किया हम लोगों ने। थोड़ा सा लोडिंग में इशू आ रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो ही चल रहा है, बट कोई बात नहीं, बस अभी जस्ट स्टार्ट हो गया। ये आपका फॉर्म अप खुल गया, आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन
कंप्लीट करने का ऑप्शन। रजिस्ट्रेशन तो चलो कर दी हमने, अब बात आती है फॉर्म में क्या क्या है। भाई 10 शीट का फॉर्म है इस बार का, लेकिन दिखने में बड़ा है बहुत छोटा। फिर से पर्सनल डिटेल्स मांगेगा पहले स्टेप में। अपार आईडी वगैरह का स्टेप बहुत इजी है। एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया। एबीसी आईडी कैसे बनती है वो बना सकते हो। यहां पर आप नो भी कर सकते हो, हमारे पास एबीसी आईडी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके सबसे पहले स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लोडिंग टाइम एक्स्ट्रा ले रहा था, मैंने तो फिर भी कट किया है, ठीक है। यहां पर आपकी बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी मोस्टली फिल कर रखी है, मेरे रजिस्ट्रेशन से इन्हें ले लिए। यहाँ पर मैं डाल दूंगा बेसिक डिटेल्स को फिल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ कुछ। बाकी कुछ कुछ डिटेल्स मैं डाल दूंगा, उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं। या बेसिक जो पर्सनल है और उसमें कुछ आपको मैं बता नहीं सकता, तो आपको खुद अपनी खुद की डालनी है, तो ये आप डाल के फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ मैंने कर दिया है। अब मैं कैप्चा डालकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट दबाऊंगा, तो हमारा यहाँ पर येस करके आगे बढ़ जाना है हमें। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा भैया कौन सी आइडेंटिटी के तहत आप अप्लाई करोगे। यूजुअली लोग आधार कार्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज करेंगे और आधार कार्ड पे क्लिक करके आपसे बेसिक आधार कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, लाइक आधार नंबर वगैरह। ये फॉर्म में देखो ग्लिचेज आ रहे हैं, मैंने चूज कर लिया, लेकिन लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, तो वही थोड़ा बहुत लोडिंग का टाइम लगता है। ये आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी इसने उठा लिया आपके मेल से, वहाँ पर आप बता। अच्छा, आधार कार्ड का नंबर भी नहीं मांगा अभी तक, तो एप्लीकेशन नंबर इसने कर लिया था। देखा लोड में, इसे कहते हैं ग्लिचेस। अब ये फॉर्म में है ना, ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। लोड कर लिया, फिर हट गया, फिर अपना गायब हो गया। तो ये हमारा आधार कार्ड है, मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मेरा नाम आ गया। अब मैं इसके बाद आगे जाकर अपना आधार कार्ड का नंबर डालूंगा एंड हम इस प्रोसेस को आधार नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपसे ओके करवाएगा, ओके करा के फिर थोड़ा सा लोड होगा और हम अगले अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पर ये आपसे बोलेगा अपार आईडी है कि नहीं है। होगी तो भैया यस कर देना, नो भी कर सकते हो। यस करना चाहते हो तो नीचे लिंक डाला हुआ है कमेंट बॉक्स में, अपार आईडी बना के डाल लो, बट आई वुड सजेस्ट नो कर लो। कॉलेज जाके अच्छी से नहीं बना लेना, जब कॉलेज का नाम होता है तो बेस्ट बनती है। तो यहाँ पे नो करो और नो करके आगे नो करके सबमिट करोगे ना, फिर आपका ये वाला आ जाएगा नेक्स्ट पेज, जो आपका आ गया कौन से मीडियम में पेपर देना है, कौन सा पेपर देना है वगैरह वगैरह, अपने 5 चुन लेना। अब यहाँ पर आता है मेन चीज़ कि ये पेपर आप कौन से चुनोगे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बताई है उसको देखे बिना ये मत भरना। मैं तो आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी भर के आपको दिखा दे रहा हूँ, बट जाओ अपना देखो कौन सा डोमेन किस कोर्स के लिए क्या लगता है, एलिजिबिलिटी चेक करो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जामिया की, जिसके लिए भी आप भर रहे हो, प्रॉपर एलिजिबिलिटी चेक करके ही फिर कोर्स देना। बिकॉज देखो यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी, किस्सा खत्म है। फिर यहाँ पर सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके नीचे कुछ और बेसिक डिटेल्स मांगेगा, लाइक आप किस मीडियम में दोगे पेपर। भाई हम तो अंग्रेजी में ही देना चाहेंगे, कुछ लोग हिंदी में देना चाह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा भैया सिटी सिलेक्ट करो, कौन से स्टेट में किस सिटी में देना चाहोगे, वो करके आपको फिर आगे बढ़ जाना है। फिर ये डिटेल्स डालने के बाद नीचे कुछ और बेसिक डिटेल्स आपको भर देनी है फटाफट से, लाइक आपके गार्जियन का ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह जो भी है सब अपना डाल के फटाफट से। और ये सब में गलती मत करना, देखो बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ आपको एज सच कि क्या बताऊँ इसमें, बट या अच्छे से डालना अपना ऑक्यूपेशन, सच डालना, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्यूपेशन इज आपने कहाँ तक पढ़ा, मतलब क्वालिफिकेशन इज कहाँ तक पढ़ाई की, ऑक्यूपेशन इज करते क्या है। होम मेकर कर सकते हो मम्मी के लिए, अगर वो होम मेकर है वगैरह, तो कैप्चा वगैरह डाल के इसको फाइनल सबमिट करना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इस वेरी फटाफट से हमने काफी सारे स्टेप्स को निपटा लिया है। अब आ जाते हैं हमारे 6 स्टेप पे। क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल्स डालनी है, पहले 10th क्लास की डालनी है। 10th की मार्कशीट निकाल के बैठो, सारा हिसाब अपने आप कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। 10th कौन से साल में की थी वगैरह वगैरह। फिर 12th का पूरा हिसाब डाल देना, 12th कौन से साल में की थी, ऊपर 10th है नीचे 12th है। 10th में आप अपीयरिंग डालोगे तो आपको आधी चीजें डालनी ही नहीं पड़ेंगी। मैं पास डाल रहा हूँ बिकॉज मैं तो पास कर चुका हूँ। तो ये सभी बेसिक 10th और 12th की मार्कशीट लेकर बैठोगे, सॉरी 10th की मार्कशीट लेकर बैठना हो जाएगा। 12th में आपको अपीयरिंग डालना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर ये डाल के आप कर दोगे यस करके कंफर्म, चलोगे अगले स्टेप पे। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज बहुत बेसिक फॉर्म है, कुछ भी ऐसा टफ इस बार नहीं है ना। तो आप फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर आ गए हम अगले स्टेप पे। यहाँ पर आपको बताना है कि आप ट्विन हो क्या, और दोनों के दोनों अगर ट्विन हो तो क्या वो दोनों साथ में अप्लाई कर रहे हो। तो दिस इज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। वैसे ऐसा होता है दो अगर कोई ट्विन हुए हैं तो साथ में, उनकी एज भी सेम होती है तो वो साथ में अप्लाई करते हैं, बट अब ऐसे नो करना है, कैप्चा डालना है फटाफट से और जल्दी से कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। टाइम वेस्ट मत करना। देखो ये फॉर्म सही में 10 मिनट का भी नहीं है, अगर आप टाइम ना वेस्ट करो और सब चीजें लेके बैठो, लाइक 10th की मार्कशीट वगैरह सब लेकर बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस करके आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। फिर अगले स्टेप में आपसे ये बोलेगा भैया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो। वैसे तो मुझे इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता, बट कि भैया सीवीटी देते देते कुछ इमरजेंसी हो गई तो शायद इसलिए, तो इमरजेंसी में अपने किसी भी पेरेंट्स का या किसी का भी नंबर डाल देना और फटाफट से कर देना, ठीक है। इसको भी बेसिक डिटेल्स अपना डाल के आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा ग्लिचेज हो रहे थे तो देखो बार बार करना पड़ रहा है, मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे।
ये जो इमोजीज दिख रहे हैं आपके स्क्रीन में नहीं आएंगे, मैंने थोड़ा पर्सनल डिटेल्स को हाइड करने के पर्पज से लगाए हुए हैं। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है बेसिक और आगे बढ़ जाना है। ये अगला स्टेप है उसका, ठीक है। यहाँ पर आपका ओटीपी जनरेट होगा अल्टरनेट वाले पे भी, और आपको वो करके भर के आगे बढ़ना होगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी फोटोग्राफ डालनी है, सिग्नेचर डालना है, और इसके बाद आपको अपना फाइनल सबमिशन कर देना है। फॉर्म आपका भर गया गाइस, खत्म। 10 मिनट भी नहीं लगे, मैंने पूरा फॉर्म भरवा दिया। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत अपडेट्स आएंगी, पूरा काउंसलिंग करता हूं मैं स्टार्ट से लेकर आपका एडमिशन होने तक। जिस दिन आप तक पहुंच नहीं जाओगे ना कॉलेज में, तब तक आपको सारी अपडेट्स मैं ला कर दूंगा। एडमिट कार्ड, इंटीमेशन स्लिप, CSS पोर्टल, एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस। हर जगह आपको हेल्प चाहिए होगी, सब कुछ मैं करा दूंगा, कुछ भी आपका मिस नहीं होने देगा। डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करना, साइज वाइज में कंप्रेस कर लेना, कोई इशू आए तो मुझे कमेंट में बताना, बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपका खत्म, फाइनल फीस देकर सबमिट करके डन। ओके, वी आर रेडी। तो फाइनली यस, यू कैन सबमिट योर CVT फॉर्म्स एंड यस, वी आर गुड टू गो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो।